डेलीगेशन गया आया सम्मान है, उन्होंने अपना ही बन करके जो भी बात करी है, डेलीगेशन को कोसना भी ठीक बात नहीं है, ठीक है। पर प्रशासन जीत चुका है। कैसे जीता? एक आदमी को उन्होंने शुरू सुबह से ही अंदर कर लिया 20 लोगों को, और पूरे कार्यक्रम को उसने डैमेज कर दिया। समझे इस बात को? वो सफल हो गया। अभी तो शाम को उसको छोड़ने का ही समय है। अगर उस धारा कौन सी लगाएगा? कार्यक्रम करना कोई गुनाह है क्या? भारत भूमि में हर मानव व्यक्ति स्वतंत्र है। उसके बाप को यूं भी छोड़ना सही है। ये इन लोगों ने 6 बजा दिया और इनके विधि अनुसार ही आदमी को छोड़ रहे। हमारा विषय क्या है इस पे सोचो। आदमी आ जाएगा और उनको छोड़ना ही पड़ेगा, उनके बाप को छोड़ना पड़ेगा। फिर चिल्ला रहे हो, फिर चिल्ला रहे हो, फिर चिल्ला रहे हो, फिर चिल्ला रहे हो। पहले बात सुनो। ये कौन करता है ये? पावर प्लांट के अंदर औरतों को नंगा करके लठ मारा गया, किसी ने बोला क्या? उनके भरी ठंड में भरी बारिश में उनका घर उजाड़ा गया, बोला क्या? निवेश के लोग बर्बाद हो गए, बोला क्या? विषय ये है। अभी झाबुआ अलीराजपुर मेघनगर उजड़ेगा, तुम बोलोगे क्या कि रंडवे की तरह तालियां बजाओगे? हंसना नहीं, ये बड़ा विषय है। आदिवासियों को मारा जा रहा है, हम दिखा क्या रहे? वो उसने डिटेन किया, 20 लोगों को डिटेन किया मांगड़ जात ने। अभी इनको पुलिस नहीं बोलना, मांगड़ जात बोलना। वो डॉक्टर भी मांगड़ जात है और हमको इसको बोलना क्या है? चिल्ला रहे हो, जरा बात समझने वाले मत चिल्लाओ, पर उस जगह चिल्लाओ जिस चिल्लाने का वैल्यू हो। आपके यहाँ चलिए, चिल्लाने का कोई वैल्यू है? नहीं है। आपके यहाँ ताली बजाने का कोई वैल्यू है? नहीं है। हम वो छोड़ना है उसको। 4 साढ़े 4 का समय दिया, 5-6 बजे जेल खुलना है। डिटेंशन अस्थायी जेल में बंद किया उनको, और हम वो उसी अस्थायी जेल की बात कर रहे थे, स्वैच्छिक जेल की, कि हम सब गिरफ्तारी देते। कोई गुनाह थोड़ी किया अभी तक। और वो जो धारा लगाई वो जमानती धारा है, गैर जमानती नहीं है। 7 साल के कम सजा में जमानत मिल जाती है, उसमें गिरफ्तारी नहीं है। और आज तो आप उस गेम को समझो कि प्रशासन ने आपको कैसे डाइवर्ट किया है। बनाते हैं क्या? ये जिस इलाके से आप आए वो इलाका 15 दिन के अंदर बर्बाद होने वाला है। किसी की बहन उजड़ेगी, किसी की माँ उजड़ेगी, किसी की लड़की उजड़ जाएगी, किसी का घर उजड़ जाएगा। आपके पास उसका समाधान है क्या? पावर प्लांट में नंगी करके औरत को लठ मारा गया पुलिस ने, किसी मांगड़ जात ने। ज्ञापन दिया क्या? ज्ञापन दिया क्या किसी ने? आप ये निवेश का उजड़ेगा, मेघनगर उजड़ेगा। डॉक्टर साहब और अनुराग भाई और ये लोग कब से मेहनत कर रहे हैं, दादा रावत दादा। हम लोगों को ये चीजें संभालनी होगी कि आदिवासियों को स्थायी रूप से मारने का प्लान किया जा रहा है। तो ये अस्थायी चीजों को भूलकर स्थायी चीजों को समाधान ढूंढो। और ये डेलीगेशन आ रहा है, वो लोग छोड़ेंगे, इनके बाप को छोड़ना है। पर हमें ये मांग होनी चाहिए कि ये जो डॉक्टर, ये जेल नहीं, देश से बाहर होना चाहिए। ये मांगड़ जात है, बेरर है, भिखारी है, शरणार्थी है। सर इस बात पे अगर कलेक्टर FIR करता है तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार है। पिछली बार SP को हमने क्या कहा कि नौकर चाकर सेवा की मालिक कुली मजदूर मुझे ग्रांटेड बेरर भिखारी, सिल मार के दिया, हाँ भिखारी बेरर हूँ, स्वीकार किया। अगर हिम्मत है तो FIR करता। हम भारत भूमि का ऑनर राष्ट्रीय ये बड़ा बिल है, हिम्मत है तो FIR करके दिखाओ। ये जो लोग हैं मेन चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं, इस मेन चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। हम लोगों को मरने तक ये लड़ाई लड़ना है। तो इस लड़ाई के लिए आप सबको आगे आना, और ये शुरुआत है। कोई भी बड़ पुलिस वाला आता है, जैसे कि हमारा आने वाले आ जाएंगे, आप लोग बैठिए। हमारे लोग जब घर के सामने पुलिस रोक रहा था तो हमने ये कहा कि तेरा वीजा दिखा, पासपोर्ट दिखा, लैंडिंग परमिट बात दिखा। इसके पास वीजा नहीं है, इसके पास वीजा पासपोर्ट नहीं है। ये शरणार्थी है, बेरर है, भिखारी है। अगर ये पुलिस है, इनका सब कुछ खत्म हो गया। अगर ये पुलिस है, ऐसा इनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाए और इनका वीजा पासपोर्ट लैंडिंग परमिट दिखाए, तो इस विषय में आपको चर्चा करना है। जो मुद्दे कार्यक्रम आज के थे उस पर चर्चा करो। डेलीगेशन अपना काम कर रहा है, भाई को छुड़ा लाएगा और 20 लोगों को भी छुड़ा लाएगा। आज का मुद्दा क्या था, इस पे चर्चा करो, अन्यथा आप लोग मर जाओगे, मिट जाओगे। बड़ी ठंड में आपका घर उजाड़ दिया जाएगा। पावर प्लांट में नंगा करके मारा, कुछ नहीं बोला, रंडवे थे आप, हथालियां ही बजा रहे थे। अब क्या है, मानवता है, आदिवासियत जिंदा है अंदर, तो आप लोग बोलो, वो आगे आओ, लड़ो। यही आंदोलन एक निवेश के लिए भी होना चाहिए, यही आंदोलन बांसवाड़ा पावर प्लांट के लिए होना चाहिए, घाटोल के लिए होना चाहिए, मेघनगर के लिए होना चाहिए। ये पुलिस है, इनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, अगर है तो SP इधर में वो पूछता हूँ।
है तेरा थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, क्योंकि इनका लैंडिंग परमिट, वीजा, वीसा, पासपोर्ट, 5 फोटो भी नहीं है, तो ये शरणार्थी है ना। तो डॉक्टर को पहली मांग मेरी है कि डॉक्टर को यहाँ जेल में नहीं, इसको देश से बाहर किया जाए, और इसकी पूरी कौम को नेतागिरी करने के चक्कर में साला उसका प्रचार करने जाते हो तुम राजपूत लोगों का। आज वो तुमको ही गाली मार रहा है, तो आप लोग ऐसी भूल क्यों करते हो? ये भारत भूमि के ऑनर पर, राजवीज पर ये 12 बीज अत्याचार कर रहा है, और चुनाव आते आप प्रचार कर रहे हैं कि राजपूत मेरा भाई है। पता चला भाई? तो ये चीज आप समझो। ये जावरा में प्रचार किया, तो ये चुनाव और राजनीति के चक्कर में भाइयों को मत मारो। दो हाथ जोड़ के अपील है मेरी आपसे। और ये कलेक्टर से मेरा निवेदन है कि पिछले 5 साल से हम सब मिलकर के इसकी कलेक्टरी का राजपत्र मांग रहे, दिया नहीं मांग रहे जाते। अगर हिम्मत होती तो इसका राजपत्र दिखा दे कि आदिम जाति आदिवासी के ऊपर कोई राज करने का, कि कोई अधिकार देने का अधिकारी ये है, हमको अधिकार देने का अधिकार इस अधिकारी को है? नहीं है। अगर होता तो ये जवाब देता। इसके थाने का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ये विधायक लोग हैं, इनको ये विधानसभा में पूछना चाहिए कि भाई इन शेड्यूल एरिया में थानों का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो ये एस्टेब्लिश किया क्यों और किसके एग्रीमेंट पे हुआ, जरा उसका खुलासा करो। ये ताकि ये नौबत नहीं आए, ये नौबत नहीं आए। और ये पूछो, पुलिस जो रास्ते में रोक रहा है उनसे पूछो कि आपका सारा खत्म हो गया है, आपका वीजा, वीसा, पासपोर्ट, लैंडिंग परमिट और 5 फोटो दिखाओ। आप जो घर के आगे 5 छाप लगाते हो ना, ये भी मिक्सचर है। 5 छाप का मतलब उस घर में प्रवेश कर रहे हो बाहर से आकर के, वो है 5 उंगली की छाप। इस विषय को समझो तो हम समझ पाएंगे। इसलिए लड़ो। 10 लोग बोलने के लिए लड़ा रहे कि ये हर कार्यक्रम में ऐसा होता है, नहीं 3 बोलो, पर मिशन क्या, लक्ष्य क्या, सिद्धांत क्या, उस पर काम करो। छूट जाएंगे, अभी डेलीगेशन ने बोला ना आ जाएंगे, वो आ रहे हैं, पर हमारे आज के कार्यक्रम को डैमेज कर दिया, खत्म कर दिया। कलेक्टर ने एक सोची समझी साजिश करी। अगली बार कोई भी ऐसा आंदोलन डिसाइड हो तो वो हमको ही पता होना चाहिए, शरणार्थियों को, पुलिस वालों को, मंगन जात को पता नहीं होना चाहिए। हम आने के बाद उसको पता चलना चाहिए कि हम आ गए। रतलाम का पिछला आंदोलन हुआ, देखा आपने? कलेक्टर बंदूक लेके साथ में, हमसे ज्यादा तो पुलिस लेके आया था, जवाब नहीं मिला, भाग गया। जिला बजर करके बैतूल में गया तो वो पहले ही घबरा गया, अभी वहाँ है। तो आप इनसे सवाल कीजिए, आपका जो मानसिक है वो तालियां बजाने में मत खत्म कीजिए, आप सवाल पूछने में अपना शरीर की ताकत खत्म कीजिए, तो आपका काम बनेगा। ये OIGS है, नौकर है, चाकर है, सेवक है, हिमालय है, कुली है, मजूर, मजूरा, ग्रांटेड बेरर, भिखारी है, बोलना सीखिए। ये RBI ना परिवार है, ये 14 भाषा वाला है, 7 वार वाला है, 9 निशान वाला है, भारत है, बाइला है, क्योंकि ये